नमस्कार। संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी भाई बहनों को मेरा अभिवादन। आप सब अब हम विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं आज। तो जब धन के चिन्ह के पहले विसर्ग अगर आता है तो हमेशा इसकी पहचान ये है कि वहां विसर्ग संधि का कोई भेद होगा। जैसे व्यंजन संधि में प्लस के चिन्ह के पहले हलंत आना आवश्यक है। स्वर संधि में प्लस के चिन्ह के पहले पूरा अक्षर अर्थात स्वर लगा हुआ अक्षर आना आवश्यक है। तो इसी प्रकार अब जब विसर्ग संधि शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखो कि प्लस के चिन्ह के पहले विसर्ग अवश्य आना चाहिए, तब वो विसर्ग संधि का कोई भेद होगा। अब कहाँ विसर्ग से क्या बनेगा वो हम क्रम से देखते हैं। जैसे पहली संधि है सत्व विसर्ग संधि, मतलब जैसा कि इसका नाम ही है, स से अगर विसर्ग बनता है कहीं भी तो ये उसकी पहचान हो गई कि वहां सत्व विसर्ग संधि होगी। चाहे कोई सा भी स हो, शंख वाला हो, षटकोण वाला हो, सवार वाला हो, तीनों तरह के श आ सकते हैं और उनसे अगर विसर्ग बनता है तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। और इसका सूत्र है पाणिनि का खराव सान्यो विसर्जनीयस्य सह, अर्थात बाद में अवसानियों बाद में खर प्रत्यार के अक्षरों प्लस के चिन्ह के बाद तो वहां जो आगे विसर्ग है वो स में बदल जाएगी। वो तीनों तरह के स हो सकते हैं। जैसे अब उदाहरण देखिए, च छ श ऐसे अगर आते हैं विसर्ग के बाद तो वहां पर विसर्ग शंख वाले में बदलेगी। जैसे रामश्च है तो च आ रहा है चूंकि, तो इसको हम शंख में बदलेंगे, रामश प्लस च करेंगे और मिलाकर लिखने पर ये बन जाएगा रामश्च। इसी प्रकार ट ठ अगर बाद में होंगे और आगे विसर्ग है शब्द में तो वहां उस विसर्ग को षटकोण वाले श में हम बदलेंगे। जैसे धनुष, धनु धन टंकार था तो यहाँ ट बाद में था तो ये विसर्ग जो है इस ट विसर्ग के स्थान पर हम षटकोण करेंगे और धनुष धन टंकार बना और मिलाकर लिखने पर ये बनेगा धनुष टंकार। इसी प्रकार अगर त थ या और सारे वर्ग के जो दो दो अक्षर हैं हमारे पूरे के पूरे खफ छठत चटतव कपय शस सर तक के जो है वो सारे वर्ग के दूसरे और पहले अक्षर खर प्रत्यार कहलाते हैं। तो वो वर्ग के दूसरे और पहले और श श स ये अगर आते हैं तो वहां विसर्ग के स्थान पर स सवार कर दिया जाता है। जैसे मरुस्थल में आप देखिए मरुहु धन थल है तो यहाँ पीछे थ आ रहा है जो त वर्ग का अक्षर है, इसलिए हम इसको स सवार में बदलेंगे और मरुहु मरुस धन थल करेंगे। इसी प्रकार रामश चिनोती है तो च वर्ग का अक्षर आ रहा है तो ये शंख में बदला, राम धन चिनोती शंख में बदल गया। ऐसे ही अगर त आ रहा है पीछे तो फिर यहाँ देख लो नमस्ते शब्द जैसे तो नमः धन ते बन जाएगा। जैसे निसंतान है तो निहि धन संतान बन जाएगा क्योंकि यहाँ भी पीछे स आ रहा है तो ऐसी स्थिति में भी सवार वाला ही बनेगा। तो ये आपके संधि है सत्व विसर्ग संधि जहां स से विसर्ग बने। अब आती है अगली संधि रूत्व विसर्ग संधि। जैसा कि इसका नाम है, अगर र से विसर्ग बनता है चाहे वो र ऊपर चढ़ा हुआ हो या स्वर में मिला हुआ हो, कैसा भी र आए कहीं पर भी तो वहीं से हमें शब्द को तोड़ना चाहिए और वो संधि कहलाती है रूत्व विसर्ग संधि। अब इसका पाणिनि ने सूत्र बताया है
सजुषो रुहु, मतलब अगर कोई भी बाद में स्वर आए, अश प्रत्याहार के अक्षर आए, मतलब स्वर आ सकते हैं कोई से भी पीछे, और या वर्ग के पांचवें, चौथे और तीसरे अक्षर आएंगे, जब इसमें पहले और दूसरे आएंगे, समझ रहे हो ना, रूतों में तो, और सत्तों के अंदर बाकी आएंगे तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के अक्षर आए या स्वर आए, तो वहां बाद में होना चाहिए ये तो, और आगे अगर फिर विसर्ग है तो वो र में बदलेगी। जैसे अब आप देख लो उदाहरण, पुनर्जन्म है, तो ये ज जो है वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो इसलिए यहाँ जो विसर्ग थी पुनः वो र में बदल गई। अब चूंकि ये ज व्यंजन है तो ऊपर र चढ़ाएंगे, अगर स्वर है तो स्वर में मात्रा मिला लगा देंगे र में, वो स्वर की मात्रा लग जाएगी। जैसे पुनर्जन्म के बाद हमारा शब्द आया पुनरागमन, तो वहां क्या करेंगे हम, पुनः धन आगमन। अब यहाँ न से र बना, विसर्ग से र बना, तो पुनर्धन आगमन ये बना शब्द। अब पुनर बना ना यहाँ विसर्ग की जगह, तो इस र को जब आ में मिलाया तो पूरा र से रा बन गया, रागमन। तो इस तरीके से पुनरागमन शब्द बन गया। पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, तो पुनः धन आवृत्ति, यहाँ देख सकते हैं, इधर बिगाड़ देती हूँ थोड़ा, तो जैसे और उदाहरण देखो आप, पुनरावृत्ति। अब ये शब्द है, इसमें रा आ गया, तो पुनः का जो विसर्ग था वो र में बदला, पुनर बन गया, पुनर, और फिर इसके बाद र में आ मिल रहा था तो आवृत्ति शब्द था ये। तो आ भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, कोई सा भी स्वर हो सकता है। पुनर्धन, फिर हमने यहाँ र में आ की मात्रा मिलाई, तो ये मिलकर हमारा शब्द बन गया पुनरावृत्ति। तो इस तरीके से जहां कहीं भी र से विसर्ग बने, जैसे पुनरुत्थान, पुनः धन, उत्थान, दुशासन, दुस्धन शासन, ये सत्व विसर्ग के उदाहरण है। तो इधर जब र बनेगा तो रूतों के उदाहरण में र आएगा, तो सत्व के उदाहरण में स आएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सत्व विसर्ग संधि है या रूतो विसर्ग संधि। ठीक है, अभी दो भेद और बचे हैं इसके, वो भी हम जल्दी खत्म करेंगे ताकि एक बार हमारा संधि प्रकरण पूर्ण हो जाए। धन्यवाद।